कहानी की शुरुआत होती है और हमें मिल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर की एक मीटिंग में आया था। वहाँ पर शहर के सभी लोग अपने शहर की समस्याओं को गवर्नमेंट को बता रहे थे। अब मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मिल्टन के घर उसकी बेटी आती है। वो उसके सारे बिल पे कर रही थी ऑनलाइन से। इसके बाद वो मिल्टन के वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक डिब्बा दिखाई देता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको किचन में होना चाहिए था लेकिन वो वॉशरूम में था। अब वो इसके बारे में अपने डैड से पूछती है। वो अपने फादर से कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके फादर की याददाश्त कम होती जा रही है। लेकिन मिल्टन मना करता है और कहता है कि वो बॉक्स मैंने वहाँ पर रखा था। कुछ देर के बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और जब रात में मिल्टन सो रहा होता है कि तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो जब बाहर जाकर अपने गार्डन में देखता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर एक यूएफओ क्रैश हुआ है और जिसकी वजह से उसका गार्डन बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मेरे गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि पुलिस को परेशान करने की सजा क्या होती है। यह तुम्हारा पहला मजाक है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगली बार ऐसी हरकत कभी भी मत करना। इसका अंजाम क्या हो सकता है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और घर में जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से शहर की उसी मीटिंग में जाता है और फिर से शहर की समस्याओं को बताने लग जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर को, क्योंकि दरअसल शहर में हो रही समस्या को बताना ही उसका काम था। अब शाम को फिर से वो घर आकर सो जाता है, लेकिन तभी फिर से उसे आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक एलियन पड़ा था। यहाँ पर मिल्टन उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी कॉल करता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं थी, इसलिए वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसमें वो कहता है कि 3 दिन पहले हमारे गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और अब उसमें से एक एलियन भी निकलकर बाहर आ गया है। वो बेहोशी की हालत में हमारे गार्डन में पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसके बाद वो सो जाता है और अगली सुबह वो फिर से उसी मीटिंग में जाता है। वैसे तो हर बार वो एक ही बात बोला करता था, लेकिन आज वो उस एलियन के बारे में भी बताता है। वहाँ बैठे लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो मिल्टन से कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन लोगों को लग रहा था शायद मिल्टन की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसकी याददाश्त कम होती जा रही है। इसके बाद मिल्टन वहाँ से बाहर आ जाता है तो उसके शहर की एक बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा होती है। वो उससे कहते हैं कि मिल्टन, अगर तुम पागल जैसी बात करोगे तो वो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और हमारे शहर में कुछ भी नहीं सुधरेगा। लेकिन मिल्टन कहता है कि ये सारी बातें सच है। जिसके बाद वो लेडी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सैडी नाम की एक औरत मिल्टन से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ। शुरुआत में मिल्टन तो मना करता है, लेकिन उसके कई बार कहने पर वो मान जाता है। यहाँ पर सैडी कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, जिस पर मिल्टन हाँ कहता है। वो स्पेसशिप के बारे में भी बताता है और कहता है कि मैं उसका क्या करूँ, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैडी को भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे कह देती है कि अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। मिल्टन घर पहुंच जाता है और वो उसकी गाड़ी से उतर कर चला जाता है और अब सैडी भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। खैर मिल्टन एलियन को देखने जाता है जो होश में आ चुका था। यहाँ पर मिल्टन एलियन को ब्लैंकेट उड़ा देता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। जब अगली सुबह बाहर जाकर देखता है तो गार्डन में कोई भी नहीं था, लेकिन इधर उधर देखने पर उसे कोने में वही एलियन बैठा हुआ दिखाई देता है और रात में मिल्टन ने जो उसे पानी दिया था वो भी उसने पी लिया था। छोटे एलियन को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मिल्टन उसे इशारे से अंदर चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसके लिए कई तरह के खाने भी बनाता है क्योंकि मिल्टन को नहीं पता था कि वो क्या खाता है। एलियन के सामने खाना आते वो सिर्फ एप्पल खाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिल्टन के घर में सिर्फ एक ही एप्पल था और इस एलियन को काफी भूख लग रही थी, इसलिए मिल्टन सुपरमार्केट से एप्पल खरीदने के लिए जाता है। वहाँ पर मार्केट का वर्कर्स उससे पूछता है कि तुम इतने सारे एप्पल्स क्यों ले जा रहे हो, जिस पर मिल्टन उसे कहता है कि क्योंकि मेरे घर में एक एलियन है जो कि सिर्फ एप्पल ही खा रहा है। एप्पल खाने की वजह से एलियन की हालत भी थोड़ी सुधर जाती है। इसके बाद मिल्टन उसे अपने घर की सारी जगह दिखाता है। हालांकि एलियन अभी तक बोल नहीं पा रहा था और यह भी नहीं पता था कि उसे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। यहाँ पर मिल्टन एलियन को एक फोटो दिखाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में भी बताता है। वो अगले सीन में हमें मिल्टन की बेटी डेनिस को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और ये काम वाला लड़का डेनिस को उसके फादर के बारे में ये भी बताता है कि उसके फादर उसे क्या क्या कह रहे थे। अब ये बात सुनकर डेनिस और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो गुस्से में अपने फादर के घर जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि आप 78 साल के हो चुके हो और आपने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं करवाया है, तो आप अभी तुरंत मेरे साथ चेकअप करने के लिए चलेंगे और ना सुनने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यहाँ पर मिल्टन कहता है कि बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं जरूर चलूंगा। यहाँ पर मिल्टन कहता है कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला है। वो कहती है कि मेरा मेल बॉक्स पूरी तरह से भर चुका था, इसलिए मैंने सभी मेल्स को डिलीट कर दिए। वो अपने फादर से कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि वो एक एनिमल क्लिनिक में काम करती है और अब वो घर के अंदर आए बिना ही बाहर से चली जाती है। तभी मिल्टन के घर में कॉल आती है
जो कॉल सैंडी का ही था। वो मिल्टन से कहती है कि मेरे घर का फोटो प्रिंटर खराब हो चुका है और मुझे कुछ फोटोज को प्रिंट करना है, तो क्या मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज कर सकती हूँ? जिस पर मिल्टन उसे हाँ कहता है। इसके बाद जब सैंडी मिल्टन के घर आती है तब वो एलियन को सोफे पर बैठा देखकर काफी डर जाती है। वो मिल्टन से पूछते है कि यह क्या है, जहाँ पर मिल्टन कहता है कि यह वही एलियन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद वो उसका स्पेसशिप भी दिखाता है और साथ ही उसे यह भी बताता है कि यह एलियन सिर्फ एप्पल ही खाता है। इसके बाद सैंडी मिल्टन से पूछते है कि क्या ये एलियन हमारे लिए खतरा तो नहीं है ना? जिस पर मिल्टन कहता है कि लगता तो नहीं है कि हमारे लिए खतरा होगा। इसके बाद सैंडी मिल्टन से सवाल करती है कि क्या तुम इसे रखना चाहोगे? जिस पर मिल्टन हाँ कहता है और कहता है कि यह जब तक रहना चाहता है तब तक यहाँ पर यह रह सकता है। यहाँ पर सैंडी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह कहना बंद करना होगा कि तुम्हारे घर पर एक एलियन है, क्योंकि तुमने फिल्म में देखा ही होगा कि लोग एलियन के साथ क्या सलूक करते हैं। इसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी सेंटर दिखाया जाता है और ये लोग उसी स्पेसशिप को ट्रैक कर रहे थे और आम जनता से इन लोगों ने बताया था कि वो एक सैटेलाइट थी। दूसरी तरफ एलियन और मिल्टन रात में टीवी देखते हुए सो जाते हैं। जब मिल्टन सुबह होकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास एक पेपर रखा हुआ था जिस पर एक बिल्ली का कार्टून बना था जो कि उस एलियन ने बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। मिल्टन जब अपने गार्डन में जाकर देखता है तो वह पाता है कि वो एलियन अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा था। मिल्टन उस बिल्ली के फोटो के लिए कहता है कि यह तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिल्टन अपनी बेटी के पास जाता है जो कि उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वो डॉक्टर यहाँ पर मिल्टन के कुछ टेस्ट लेती है जिससे मिल्टन गुस्सा हो जाता है। अब वो यहाँ से जाने लग जाता है और साथ ही अब वो अपनी बेटी पर भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई थी। उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि डैड आपको भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिल्टन सीधा अपने घर आ जाता है। यहाँ पर सैंडी एलियन के साथ थी। वो यहाँ पर एलियन से काफी बातें कर रही थी और उससे और अपनी बेटी के बारे में भी बताती है। तभी वहाँ पर मिल्टन भी आ जाता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता और सीधा अपने रूम में चला जाता है और बाद में सैंडी भी वहाँ से चली जाती है। अब वो एलियन फिर से अपने स्पेसशिप पे काम करना शुरू कर देता है। अब मिल्टन एलियन के पास आ जाता है और वो उसे अपनी बेटे के बारे में भी बताता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि एक मेरा बेटा भी है जिससे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। अब अगले दिन सैंडी फिर से मिल्टन के घर आ जाती है और वो उसे अपनी बेटे की टी शर्ट भी पहनाती है। अब ये दोनों मिलकर उसका नाम जुल्स रख देते हैं। खैर अब रात में ये दोनों जुल्स के साथ डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर जोइस आ जाती है और इन दोनों से कि मैंने एलियन को देख लिया है। दरअसल जोइस इन दोनों पर पिछले कई दिनों से नजर रख रही थी। दरअसल वो जेलिस थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों भी जोइस को अपने साथ बैठा लेते हैं और अब जुल्स उन्हें फिर से कैट की पिक्चर बनाकर देता है। उस पिक्चर में 7 बिल्लियां बनी हुई थी। अब अगले दिन सैंडी के घर एक आदमी उससे मिलने के लिए आ जाता है। दरअसल सैंडी एक स्पिरिचुअल गुरु थी और वो उससे इसी बारे में बात करने के लिए आया था। वो सैंडी की परमिशन लेकर उसके वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जोइस को दिखाया जाता है जो कि जुल्स से बात कर रही थी और वहाँ पर मिल्टन भी होता है। दूसरी तरफ सैंडी उस आदमी को देखने के लिए जाती है जो कि उसके वॉशरूम में नहीं बल्कि उसके रूम में था, जो यहाँ पर उसका सोना चुरा रहा था। अब सैंडी उससे कहती है कि मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। वो आदमी सैंडी के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिल्टन जोइस और उस एलियन को गाने सुना रहा था। जुल्स यहीं से बैठे बैठे देख लेता है कि सैंडी के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जुल्स की बॉडी अचानक से नीले रंग की होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सैंडी के घर बहुत सारी पुलिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर सैंडी से सवाल जवाब कर रहे थे। वो बताते हैं कि चोर का सर अचानक से फट गया, लेकिन पुलिस वालों को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद सैंडी सीधे मिल्टन के घर जाती है और जुल्स को गले लगा लेती है। फिर उस घटना के बारे में उन दोनों को भी बताती है। यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि इस इंसान का सर ऐसे ही नहीं फटा था और ये सब जरूर जुल्स ने किया होगा, क्योंकि जब वो उस वक्त नीले कलर का हुआ होगा तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि एलियन के पास पावर है और ये अपनी इस पावर का इस्तेमाल तब करेगा जब हम तीनों में से किसी पर कोई खतरा आएगा। इसके बाद इन लोगों को एक बिल्ली मिलती है जिसके पास एक बिल्ली की पिक्चर पड़ी थी और इस पिक्चर को जुल्स ने बनाया था, लेकिन इस बार इस पिक्चर में सिर्फ 6 बिल्लियां थी, जिससे लोग समझ जाते हैं कि जुल्स को बिल्ली की जरूरत है। दूसरी तरफ पुलिस काफी कंफ्यूज हो रही थी कि सैंडी के घर में आखिर वो चोर कैसे मारा गया। इसके बाद पुलिस सैंडी पर नजर रखने लगी थी। अब एक दिन वो सैंडी और मिल्टन को बिल्ली पकड़ते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग किसी तरह से उस वॉइस मैसेज को सुन लेते हैं जो कि मिल्टन ने अपनी बेटी डेनिस को भेजा था, और बाद में लोग उस कॉल को भी सुन लेते हैं जो कि मिल्टन ने पुलिस को किया था, जिसमें वो बता रहा था कि उसके घर में एक एलियन है। दूसरी तरफ मिल्टन के घर में 5 बिल्लियां हो गई थी, लेकिन एक बिल्ली की उन्हें जरूरत थी, लेकिन वो मिल नहीं रही थी और अब इसलिए मजबूर होकर जोइस को इन्हें अपनी बिल्ली देनी पड़ती है। जोइस को अपनी बिल्ली देते हुए काफी दुख होता है। इसके बाद जुल्स उन बिल्लियों के ऊपर एक कपड़ा डालता है और वो बिल्लियां एक कैप्सूल में बदल जाती है। वो उस कैप्सूल को अपने शिप में लगाता है तो उसकी शिप ठीक हो जाती है और अब उसका स्पेस शिप ठीक हो चुका था। अब
मिल्टन सैंडी और जॉयस से कहता है कि मैं जुल्स के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तभी मिल्टन की बेटी का उसको फोन आता है। वो मिल्टन से कहती है कि मैं सैटरडे को मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ। अब मिल्टन यहाँ पर सोच रही होता है कि वो जुल्स के साथ जाए या नहीं। तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग पहुँच जाते हैं। अब ये चारों लोग जल्दी से भागकर उस स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं, जिसके बाद जुल्स इन्हें अपने साथ लेकर उड़ जाता है और नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। वही जुल्स उन्हें दूसरी जगह पर लेकर जाकर उतार देता है और वो इन सब से एक बार आखिरी बार गले लगाकर अलविदा कह देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो मिल्टन से वापस आने का वादा करके वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।